इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर थ्योरी में आएगा। थ्योरी में जो कूलाम वैज्ञानिक ही उन्होंने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य एक नियम स्थापित किया है। और नियम क्या है? नियम में बताया है कि कभी भी अगर दो बिंदु आवेश हैं, अगर उनको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं या कहीं स्थापित करते हैं तो उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य एक बल काम करता है। बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण बल कब होता है? बिंदु आवेश, जो आवेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश एक तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दो प्रकार के होते हैं। जब प्लस क्यू आवेश के साथ रखते हैं तो इन पर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव दोनों में सेम चार्ज है, इसलिए इनको कहा जाता है सजाती आवेश। क्या कहा जाता है? सजाती आवेश कहा जाता है। सजाती आवेश या तो ये प्लस प्लस के हो या माइनस क्यू और माइनस क्यू हो तो भी हम सजाती ही कहेंगे। लेकिन विजातीय कब होंगे? जब एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तब हम इनको कहेंगे विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। अब सजातीय और विजातीय समझ में आ गया क्या होता है? जब दो सेम आवेश हो, सेम चार्ज वाले हो, तो हम उसको सजातीय आवेश, और जब अलग अलग विपरीत चार्ज वाले हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब हम उसको विजातीय आवेश कहते हैं। जब सजातीय आवेश होते हैं तो इन दो आवेशों को, दो सजातीय आवेशों को अगर हम रखते हैं, उनके पास अल्प दूरी पर रखते हैं, तो दोनों जाकर के क्या होते हैं? दूर हटते हैं। और जब दूर हटेंगे तो ऐसे बल को, कोई बल काम करेगा, ऐसे बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश में दो अलग अलग चार्ज वाले होते हैं, तो ऐसे आवेशों को अगर हम दो अल्प दूरी पर रखते हैं तो यहां पर होता है आकर्षण बल। ऐसे बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। तो जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश मिलेंगे। माना कि ए और बी दो बिंदु आवेश हैं, जिनको Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश लिए गए हैं। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश लिए गए हैं। तो इन दोनों को एक दूरी r पर रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी r है, मतलब ऐसे दोनों को अलग अलग रख दिया। तो जो Q1 और Q2 है, ये हमें पता नहीं है कि ये प्लस का है या माइनस का है, कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। दोनों माइनस माइनस के हो सकते हैं, दोनों प्लस प्लस के हो सकते हैं, एक माइनस का एक प्लस का भी हो सकता है। तब हम इसकी जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन में लिखेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बल लगेगा, और जो बल लगेगा वो क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 ये हो जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन यहीं से बनेगी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। इसकी भाषा लिखनी पड़ती है और भाषा कभी रटी नहीं जाती है, यही याद करना होता है इसको। तो जो F है, F को हम फोर्स से बोलते हैं, फोर्स को बल। Q1 और Q2 दो क्या बिंदु आवेशों के परिमाण है। तो जो भाषा इधर लिखनी होती है वो क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले जो हमने फिगर बनाया इसको ही लिखा जाता है। क्या लिखोगे? कि माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। फिर लिखेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के, ये Q1 और Q2 के परिमाणों के
के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको लिख भी देंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। और जब ये ऊपर अंश में लिखे होते हैं तो हम उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। वही चीज अगर बटे में लिखी होती है तो हम उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। कैसा है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर। R क्या है? उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी। तो क्या लिखेंगे? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और बल कैसा लिखेंगे? या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, दोनों में से एक हो सकता है। तो लगने वाला बल या प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही भाषा हमने इधर लिखनी है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। बल उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसकी थ्योरी हमने इधर लिख दी, इस वाले की नीचे लिख दी। चाहे तो आप ये भाषा ऊपर लिख करके ये इक्वेशन पहले लिखोगे, या ये ऊपर लिख करके ये इक्वेशन लास्ट में लिखोगे, या अगर आप केवल दो इक्वेशन ये याद कर लो, बाकी की थ्योरी आपको बन जाएगी। देखिए अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से दोनों पर क्या है? F क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो एक बार लिख देंगे अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना है? R स्क्वायर। दोनों को मिला दिया। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर लगा देंगे। बराबर जैसे ही लगाते हैं कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? ऊपर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन। ये हो जाएगा Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन में आएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यहां से 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन इक्वल टू 9 into 10⁹
ये इसकी वैल्यू होती है। और अब इसकी डेफिनेशन सबसे लास्ट में लिखना है। डेफिनेशन में क्या लिखना है, जो इधर आया है अपना केवल इस पर फोकस करना है। ये चीज ये क्या है, इधर देखो। अब एक बार और मैं बता देता हूं, पूरी डेफिनेशन जो हमें लिखनी होती है कि कूलम का नियम होता क्या है उसको देखिए। तो जो आपने ये वाली भाषा लिखी, ये वाली भाषा करी, दोनों को मिक्स कर दो, पूरा कूलम का नियम हो गया। तो क्या लिखोगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल याद रखना है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और परिमाणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम